सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। सर, आई थिंक इट्स ए सुसाइड केस। कोई गरीबी बेकारी का सताया हुआ इंसान था या फिर प्यार मोहब्बत में धोखा खाया हुआ। और सर, ये सुसाइड नोट भी मिला उसके पास से। ऐसी कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी जीने से तो मर जाना अच्छा है। राज, इसका नाम राज था। लगता कुछ ऐसा ही है सर। आसपास ऐसी कोई चीज मिली जिससे इसकी शनाख्त हो सके, इसकी कोई पहचान? नो सर, इसकी हालत देखकर तो ऐसा लगता है सर कि जैसे इस दुनिया में इसका कोई सगा संबंधी भी नहीं है। फिर भी शर्मा, आसपास पता लगाओ, शायद कोई इसे जानता हो। आई एम वेरी श्योर। हाँ साहब, मैं जानता हूँ उसको। राज अपना जिगरी यार था साहब, अपने साथ ही रहता था। बहुत पढ़ा लिखा था साहब वो, लेकिन उसके पास अच्छी नौकरी नहीं थी। खाने तक के वांदे थे उसके साहब। शायद यही वजह रही हो जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। आई मीन, इसी वजह ने उसे मायूस और निराश कर दिया हो। राइट? ठीक बोल रहे हैं आप साहब। लाइफ में तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं रहा था साहब। हमेशा एक ही बात बोलता था कि ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह जीने से क्या फायदा, उससे तो मौत ही अच्छी है। He's right, सर। यही बातें उसने अपने सुसाइड नोट में भी लिखी थी। मुझे ऐसा लग रहा है सर कि शायद उसने गरीबी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। नहीं साहब, अपना दिल नहीं मान रहे साहब कि उसने आत्महत्या किया होगा। हाँ, 1 महीना पहले का बात होता तो मैं हाँ बोलता था साहब, लेकिन अभी तो उसको आत्महत्या करने की कोई जरूरत ही नहीं थी साहब। क्या मतलब? क्या फर्क हो गया था उससे 1 महीने? एकदम काया पलट हो गया था साहब। उसकी किस्मत ने एकदम पलटी खाया था साहब, और रातों रात अमीर आदमी बन गया था वो। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई लॉटरी वॉटरी निकल आई थी क्या उसकी? पता नहीं साहब, लेकिन वो इधर आया था तो एक बड़ी सी गाड़ी थी उसके पास। सूट बूट पहने हुए था साहब, एकदम बड़ा आदमी बन गया था, और मेरे को भी पैसा देके गया वो। बग्गू, एक बात बताओ, राज जिस गाड़ी में आया था उस दिन, क्या वो गाड़ी उसकी खुद की थी? उसकी होगी ना साहब, और किसकी होगी? कौन से मेक की थी, कौन सा मॉडल था, कुछ नंबर वगैरह कुछ याद है तुम्हें? मुझे याद रहेगा साहब, ये यार की गाड़ी थी। इतनी बड़ी गाड़ी लेके आया था साहब, जैसे अभी अभी शोरूम से निकाली हो। उसका नंबर था MH04H53। हाँ साहब, यही नंबर था। शर्मा, पता लगाओ MH04H53। आरटीओ से फोन लगे पता लगाओ कि गाड़ी किसकी और इस वक्त कहाँ है। ओके सर। देवराज चौहान? यस। आई एम इंस्पेक्टर विजय। हमें कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में मिस्टर देवराज से बात करें। आप रुकिए, वो अभी आते ही होंगे। वो आ गए। सर, इंस्पेक्टर विजय आपसे मिलना चाहते हैं। यू कैन गो। हेलो चौहान साहब, आई एम इंस्पेक्टर विजय हियर। मैं आपसे एक कत्ल के सिलसिले में पूछताछ करने आया हूं एंड आई बिलीव, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इसमें मदद करेंगे। श्योर, व्हाई नॉट। लेकिन किसी कत्ल के केस से मेरा क्या ताल्लुक? नहीं, आपका कोई ताल्लुक नहीं, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन क्या आप किसी राज नाम के आदमी को जानते हैं? राज? किस राज की बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर आप? राज नारायण, राज नायर, राज खन्ना, राज चोपड़ा, राज मल्होत्रा,
लो इंस्पेक्टर, मैं तो सैकड़ों राज को मिलता हूं। आप किस राज की बात कर रहे हैं? राजकिशोर, उसका नाम राजकिशोर था। राजकिशोर। नो इंस्पेक्टर, कुछ याद नहीं आ रहा है। हो सकता है चेहरा देख लूं तो याद आ जाए। उसका चेहरा आपने बहुत अच्छी तरह देखा है। इनफैक्ट आई कैन से कि आपने रेगुलरली देखा होगा, क्योंकि चौहान साहब उसका चेहरा आप ही का चेहरा है। क्या मतलब? यहां राज की शक्ल हूबहू आप ही की तरह है। आप यूं भी कह सकते हैं कि वो आपका हम शक्ल है। Strange, at the same time interesting too. मेरा हमशक्ल, जिसकी शक्ल हूबहू मुझसे मिलती है? इंस्पेक्टर, कहां है मेरा हमशक्ल? मैं उससे मिलना चाहूंगा। मिस्टर देवराज, उसका कत्ल हो चुका है। कत्ल? या कत्ल। ये और बात है मिस्टर चौहान की, उसके कत्ल को आत्महत्या का रूप दिया गया, आत्महत्या का चेहरा दिया गया है। लेकिन हमारी तफ्तीश ये कहती है कि उसकी हत्या हुई। तो किसी राज नाम के आदमी की हत्या हुई है, जिसकी तफ्तीश के लिए आप यहां मेरे घर चले आए, क्योंकि उस आदमी की शक्ल मुझसे मिलती है। Am I right? नो 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 नो, you're wrong. दरअसल चौहान साहब, मुझे भी यहां आकर पता चला कि आप दोनों की शक्ल मिलती है, आप दोनों हम शक्ल हैं। तो इंस्पेक्टर, आप यहां क्यों चले आए? देखिए, मैं ऐसे किसी राज नाम के आदमी को नहीं जानता जिसकी शक्ल मुझसे मिलती है। ओके, फिर आपकी गाड़ी उसके पास कैसे आई? कौन सी गाड़ी? MH04 AH53। लोग इंस्पेक्टर, इस तरह की गाड़ियां मैं इस्तेमाल नहीं करता। मेरा स्टाफ बहुत बड़ा है, हो सकता है किसी स्टाफ मेंबर के लिए वो गाड़ी ली गई होगी। ओके, आई बिलीव। तो ये बता दीजिए चौहान साहब कि आजकल वो गाड़ी आपके किस स्टाफ के पास है? आई मीन किसके पास वो गाड़ी है अब? क्या नंबर बताया था आपने गाड़ी का? MH04 AH53। MH04 AH53। सिल्वर सी येलो? यस। यस इंस्पेक्टर, वो गाड़ी मेरे सेक्रेटरी मोना के पास है। पूरा नाम? मिस मोना भट्टा। कहां मिलेंगी ये मोना भट्टा? सर, मैंने पता किया, कल रात से ही मोना भटनागर अपनी गाड़ी समेत लापता है। हेडक्वार्टर में मैंने फोन कर दिया और सभी पुलिस स्टेशन में गाड़ी का नंबर छोड़ दिया। जहां कहीं भी मोना भटनागर और गाड़ी नजर आएगी, हमें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सर। गुड शर्मा। हेलो इंस्पेक्टर विजय यार। क्या? कहां? यह कत्ल भी कल रात को ही किया गया। तो शायद शर्मा यही वो कड़ी थी जो राज और देवराज से जोड़ती थी, जो अब टूट गई। अब दोनों की पहचान, आई मीन राज और देवराज की पहचान कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। चेक द नंबर। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था। यहाँ क्या कर रहा था? यहाँ क्या कर रहा था? मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोलता हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सर, मैं इसे जानता हूँ, ये इसका नाम चंदू है और यहाँ लोगों की ये घड़ियां उतरवाता है और चेन उतरवाता है, यही इसका धंधा है। यहाँ क्या कर रहा था? मैंने कुछ नहीं किया था। यहाँ क्या कर रहा था? आपको मैं कहने आने वाला था, इसका खून किसने किया? मैं सच बोलता हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया।
किसने खून किसने खून किया? किसने खून किया? मॉर्निंग चौहान साहब। आइए इंस्पेक्टर विजय, आइए आइए। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, क्या नाम था उसका? राज किशोर। उसके कातिल के बारे में कुछ पता चला? यहाँ उसके कातिल के बारे में भी पता चल गया और आपकी सेक्रेटरी मोना के बारे में भी। चौहान साहब, आपकी सेक्रेटरी की लाश हमें तारापुर के जंगल में मिली, ठीक उसी कार में जिस कार की हमें तलाश थी। What? You mean to say मोना का भी कत्ल हो गया? मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मोना का कातिल भी वही है जिसने राज का कत्ल किया था। कौन है उन दोनों का कातिल? चौहान साहब, इस वक्त वो कातिल मेरे सामने खड़ा है। What? You. राज का कत्ल आपने किया, मोना का कत्ल भी आप ही ने किया। You killed both of them. क्या बकवास कर रहे हैं आप? What nonsense? आप मुझ पर, देवराज चौहान पर इल्जाम लगा रहे हैं आप? Don't scream. इल्जाम नहीं, हकीकत। और इस हकीकत का सबसे बड़ा गवाह इस वक्त मेरे पास मौजूद है, राइट नाउ। गवाह? शर्मा। यस सर। ये साहब, यही है, इसी आदमी ने उस लड़की का खून किया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था साहब। कौन है आदमी? क्या बकवास कर रहा है? और किस पागल को पकड़ के ले आए आप यहाँ? साहब, मैं सच कह रहा हूँ, इसी आदमी ने उस लड़की का खून किया था। उस रात सुनसान जगह पे मैं शिकार के लिए इंतजार कर रहा था, तभी ये दोनों अचानक वहां पे आ गए। देव, मुझे ये तो बताओ कि इतनी रात गई सुनसान जगह पे तुमने मुझे बुलाया है क्यों? तुमसे एक बहुत ही खास बात करनी थी मोना, लेकिन ये बताओ कि बकरा तैयार हुआ या? जानते हो देव, रात को तो इस बात का मालूम ही नहीं कि वो मरने वाला है। मैंने तुमसे ये भी कह दिया है कि आज रात को चुपचाप तुम्हारी कोठी पे चला जाए। इसका मतलब है कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। That's right, देव। और उसके मरते ही अंडरवर्ल्ड का वो करोड़ों रुपया हमारा होगा, जो सिर्फ तुम्हारा है। जानते हो देव, उन रुपयों के पीछे तो इंटरपोल की पुलिस ही नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड के बड़े-बड़े डॉन भी पड़े। वेरी स्मार्ट गर्ल मोना, ये वेरी स्मार्ट। लेकिन वो अंडरवर्ल्ड का सारा रुपया हमारा नहीं, सिर्फ मेरा होगा। देव, क्या मतलब देव? मरने वाला देवराज चौहान नहीं, राज किशोर था। ये बात सिर्फ मोना जानती है, इसीलिए मोना को भी मरना होगा। देव, 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 प्लीज, देव। मोना, गुड बाय। और उस रात उस लड़की की लाश वहीं पे छोड़ के वो चले गए। ये आदमी बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। मैंने किसी का खून नहीं किया। आपने खून नहीं किया? शर्मा, तलाशी लो। ओके सर। तलाशी, लेकिन मेरी तलाशी। शट अप। ये देख। वाह, क्या बात है। कत्ल करने के बाद हथियार भी साथ ही में रखते हैं। बारूद की बू भी है अभी तक इसमें। वेरी नाइस। बैलिस्टिक की रिपोर्ट यह साबित कर देगी कि इसमें से गोली चली थी या नहीं। चौकी मत चौहान साहब, इस पिस्तौल पर अब आपके फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। देखिए इंस्पेक्टर विजय, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी का खून नहीं किया है। और मान लीजिए अगर मैंने राज का खून किया होता तो उसकी लाश यहां मेरी कोठी में नहीं पड़ी होती, और अगर उसकी लाश यहां मेरी कोठी में पड़ी होती तो मैं यहां से फरार हो गया होता, गायब हो गया होता। तो बिग डील, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हो सकता है आपने राज का कत्ल ही नहीं किया, हो सकता है उसने खुदकुशी की हो, लेकिन ये तो तय हो गया है चौहान साहब की मोना का, आपकी सेक्रेटरी मोना का कत्ल आपने किया है। यू किल्ड हर। जी नहीं। देखिए, मैंने मोना को नहीं मारा है, मैंने उसका खून नहीं किया है। झूठ मत बोलो। इनफ नाउ, इनफ ऑफ योर गेम। आपने मोना का कत्ल किया है। नहीं,
मैंने मोना को नहीं मारा है, मैंने मोना का खून नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? देवराज देवराज चौहान ने। असली देवराज चौहान ने। सर मैं तो राज हूं, राज किशोर। सर देवराज चौहान मुझे भी अपने रास्ते से हटाना चाहता था। उस दिन जब मोना जी के कहने पर मैं यहां इस बंगले में आया तो गुड इवनिंग सर। सर मोना जी ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था। आओ राज, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं देवराज चौहान। सर आपका बिल्कुल तुम्हारे जैसा है ना मिस्टर राज? मोना के साथ तुमने सौदा किया था ना मौत का। आज वो दिन आ गया। क्या मतलब? मतलब ये मिस्टर राज कि आज तुम्हें मरना होगा और दुनिया वालों की नजर में देवराज चौहान मर जाएगा। सर देखिए, मैं मरना नहीं चाहता सर। मैं जीना चाहता हूं सर। अब कुछ नहीं हो सकता मिस्टर राज। सर देखिए प्लीज सर, मैं मरना नहीं चाहता सर। मैं मरना नहीं चाहता सर। अपनी जान बचाने के लिए मुझे उसका खून करना पड़ा सर। और जब उसकी लाश मेरे सामने पड़ी थी तो मैंने सोचा कि जब मैं देवराज चौहान की मौत मर सकता हूं तो उसकी जिंदगी क्यों नहीं जी सकता? बस उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया सर कि यस, मैं देवराज चौहान की जिंदगी जीऊंगा। और मैंने अपने कपड़े देवराज चौहान की लाश को पहना दिए और उसकी लाश को पानी की टांकी पर टांग दिया। अरे चोट, ये चोट तो नकली है सर। मुझे देवराज चौहान के सिग्नेचर नहीं आते थे सर, इसीलिए मुझे इस नकली चोट का सहारा लेना पड़ा। सीखने में वक्त लगता था ना सर। तो मिस्टर राज, आपने देवराज के चेहरे का फायदा उठाकर उनकी ये ऐशो आराम की जिंदगी जीने की कोशिश की, मगर आपकी बदकिस्मती अब आपकी आगे की जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे गुजरेगी, उसी इंसान के कत्ल के जुर्म में। लेकिन सर मैंने तो अपने बचाव में उसका खून किया सर। अगर मैं उसका खून नहीं करता तो वो मुझे मार देता सर। ऐसा था तो आपको सरेंडर कर देना चाहिए था। शायद आपको बचाने की हम कोशिश करते, लेकिन नहीं, आपके इस खिनौने लालच ने ही आपको फंसा दिया। शर्मा, अरेस्ट दिस मैन।